हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज हम बनाएंगे पके हुए पपीते से मीठी मीठी मिनी पूरीज। मिनी इसीलिए क्योंकि बच्चों को जो लुभाना है ये है बच्चों के लिए स्पेशली। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम पका हुआ पपीता लिया है जिसे मैंने धोकर इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट, और पेस्ट बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही इसको पीसेंगे। और बहुत आसानी से बिना पानी डाले ये पिस जाता है क्योंकि पपीते में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसी पेस्ट से हम आटे को गूंदेंगे और आटा गूंदते हुए भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप पूरी को ज़्यादा खस्ता बनाना चाहते हैं तो पहले आटा डाल के उसमें थोड़ा सा तेल डाल के मोयन लगा लीजिए और उसके बाद पपीते का पेस्ट डाल के उसको गूंदिए। यहाँ मैंने पपीते के पेस्ट में 1 कप आटा डाला है और डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही डाला है मैंने दालचीनी का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हम जायफल को मैं थोड़ा सा इस तरह से घिस लूँगी। अगर आपके पास पाउडर है तो चुटकी भर पाउडर डाल दीजिए जायफल का। इन 3 चीज़ों को डालने से मीठी चीज़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हम वैसे भी इसको मीठा ही बनाएंगे। मिनी पूरीज बनाएंगे मीठी मीठी छोटे बच्चों के लिए। छोटे नहीं, बड़े बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को लुभाने के लिए कुछ स्पेशल तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने आटे को 1 कप आटा डाला था, उसे मिक्स कर लिया है। और इस स्टेज पे आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीनी डालें तो 3 बड़े चम्मच या 4 बड़े चम्मच अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैं शुगर फ्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे से स्कूप हैं, जो स्कूप से 3 स्कूप डाल दिए हैं। और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे गूंद लेंगे, लेकिन मुझे जो है आटा कम लग रहा है, मतलब थोड़ा पतला है, तो मैंने आधा कप आटा और डाल दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे और आटे की अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। हमने इसका टाइट डो तैयार करना है क्योंकि हमने इसकी पूरीज बनानी है, और पूरियों का आटा हमेशा रोटी या पराठे के आटे से थोड़ा सा सख्त रहता है। तो यहाँ देखिए अभी भी आटा काफ़ी सॉफ्ट है, तो हमने इसको थोड़ा सा और सूखा आटा इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आधा कप और आटा डाल दिया है। तो टोटल मैंने 300 ग्राम पपीते में 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतना ही आटा इस्तेमाल हो, क्योंकि मेरे आटे में पपीते में काफ़ी पानी था, वो बहुत अच्छी तरह से पका हुआ था। तो डिपेंड करता है कि आपके पपीते में कितना पानी है, कितना जूसी है, उसके हिसाब से ही आटे का भी इस्तेमाल होगा। आटा गूंद गया है, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, और उसके बाद तुरंत ही हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। हमें इसे रेस्ट नहीं करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल किया है, और शुगर जब पिघलेगा तो आटा हमारा जो है वो बहुत पतला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें पूड़ियाँ तुरंत ही इसकी बनानी है, और इसके लिए हम चकले या बेलने को, जहाँ भी आपने इसको बेलना है, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम आटे का इस्तेमाल करेंगे तो हम जिस तेल में फ्राई करेंगे पूरियाँ, वो सारी उसमें आटा हो जाएगा और धीरे धीरे वो जलता रहेगा, और जब आगे हम पूरियाँ बनाते रहेंगे जैसे जैसे, तो पूरियों में कालापन आता रहेगा और तेल भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ तेल का इस्तेमाल करके इसके बेलेंगे हम। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसकी मिनी पूरीज बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना ही पड़ता है। और अगर आपका बच्चा ठीक से रोटी नहीं खाता है तो उस तरह से आप चेंज करके अगर उसे खिलाएंगे तो वो खुश होके खा भी लेगा। और इसी तरह से पपीता अक्सर बच्चे खुश होके नहीं खाते हैं, तो पूरियों के रूप में आप उसको दे सकते हैं और साथ में और उनका पेट भी भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बड़ी सी एक रोटी बेल ली है, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने छोटा सा ढक्कन ले लिया है ताकि हम इसकी छोटी छोटी पूरियाँ काट सकें। और जब आप इस तरह से बेलें और काटें तो बच्चों को एक्साइटेड करने के लिए या उनको उत्सुक करने के लिए कि वो रोटियां खा सकें, पूरियां खा सकें, खाना ठीक से खा लें, तो उन्हें पास बुला के बोलिए, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ। छोटी छोटी सी पूरियां बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगी, मीठी मीठी हैं, खाओगे ना?
तो बच्चा आपका अगर खाना नहीं ठीक से खाता है तो ज़रूर खाने लगेगा। ये सब चौंचले तो छोटे बच्चों के साथ करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, एक बड़ी रोटी बेल ली और उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ काट ली हैं। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही, लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। और आप देखेंगे कि ये पूड़ियाँ बहुत जल्दी लाल होने लगती हैं क्योंकि इसमें चीनी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना इसके करें, नहीं तो पूड़ियाँ बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ डाल दी हैं जितनी भी की थी, और ये सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। इस तरह से फूलती हुई पूड़ियाँ अगर आपका बच्चा देखेगा तो वो और खुश होगा और उसको खाने की और इच्छा होगी। इस तरह से कुछ ना कुछ करके आप बच्चों को लुभा सकते हैं, खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। देखिए लाल लाल सी हो रही है क्योंकि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, और बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सारी गोलगप्पे सी फूल गई हैं। इसी तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। और इसका जो टेम्परेचर है ऑयल का, इसका खास ध्यान रखना है। इसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसे फ्राई करना है। तो लीजिए, हमारी सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और लास्ट में जो आटा बचता है उसकी आप एक पूरी थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं अपने लिए। तो ये देखिए, मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं, और ये लास्ट का जो थोड़ा सा बच गया था आटा, तो उसकी मैंने एक थोड़ी सी बड़ी पूरी बना ली है। चलिए आपको खिला देंगे। तो इस तरह से बस इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, और हमारी पूरियाँ जो हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं, और बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। है ना कितनी आसान। इसी तरह से आप केले की पूरियाँ भी बना सकते हैं, सेम उसमें भी यही मसाले डालेंगे क्योंकि वो भी मीठी बनती हैं। तो लीजिए, हमारी स्वादिष्ट सी मिनी पूरियाँ आपके बच्चों के लिए बनकर तैयार हैं। इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बच्चे ज़रूर खुश होंगे। तो जल्दी मिलती हूँ अगली रेसिपी में।